और इस बीच बड़ी खबर बता दें, बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का ऐलान किया है। आपको बता दें कि मंगलौर और बद्रीनाथ से बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा यहां पर हुई है। बद्रीनाथ से राजेंद्र सिंह भंडारी बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए हैं। मंगलौर की बात करें, करतार सिंह बरहाना को बीजेपी का उम्मीदवार यहां पर बनाया गया है। तो देखिए किस तरीके से यहां पर टफ फाइट होनी है उपचुनाव को लेकर के, यहां पर ये ऐलान किया गया है और प्रत्याशियों की सूची यहां पर साफ हुई है। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धनराज, देखिए विधानसभा का उपचुनाव उत्तराखंड में और यहां पर अब बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। किस तरीके की फाइट देख रहे हैं इस बार? जी बिल्कुल, देखिए जो उत्तराखंड की दो विधानसभा हैं जिन पर उपचुनाव होना है, जिसमें एक बद्रीनाथ और एक मंगलौर है। क्योंकि बद्रीनाथ से जो विधायक थे राजेंद्र सिंह भंडारी, कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी और वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसी तरीके से देखा जाए कि जो मंगलौर की यदि हम बात करें तो मंगलौर में प्रेम सिंह विधायक थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद वहां की सीट भी खाली हो गई थी। इन पर दोनों पर ही उपचुनाव होना है और अब बीजेपी ने अपना पासा फेंक दिया है, यानी कि दोनों ही सीटों पर कहीं न कहीं अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें बद्रीनाथ से राजेंद्र सिंह भंडारी को ही प्रत्याशी बनाया गया है, जो कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। और इसी तरीके से जो मंगलौर सीट है वहां से भी करतार सिंह भड़ाना को प्रत्याशी बनाया गया है। वो भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस में थे और वो भी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। दोनों ही प्रत्याशी ऐसे हैं कि जो कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे और दोनों पर अपना दांव खेला है। अगर धनराज कहा जाए तो लोकसभा चुनाव में तो बेहतरीन प्रदर्शन उत्तराखंड में यहां पर बीजेपी करती हुई नजर आई थी। पांचों की पांचों सीट्स जीतती हुई नजर आई है। क्या उसका प्रभाव पड़ेगा इस उपचुनाव पर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में पांचों सीटें बीजेपी के पाले में गई हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार भी जो दोनों सीटें हैं उपचुनाव की, दोनों ही सीटों पर बीजेपी का दावा है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी दावा किया है कि दोनों ही सीटें बीजेपी के पाले में आएंगी। लेकिन अभी ये देखने में वक्त होगा कि आखिर दोनों सीटें कौन जीतता है, क्योंकि लगातार देखिए अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, न ही बसपा ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। लेकिन जैसे ही इनके प्रत्याशी घोषित होते हैं तो उसके बाद समीकरण सामने आ जाएंगे कि आखिर दोनों ही सीटों पर किसका कब्जा होने वाला है। जी धनराज, लेकिन अगर बात की जाए तो ये उपचुनाव है और उपचुनाव में इस बार क्या प्रभावी मुद्दे रहने वाले हैं जिसके आधार पर जनता वोट करती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल, देखिए जैसे आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे रहते हैं वो देश के मुद्दे रहते हैं, और यदि हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर के जो मुद्दे हैं वो उठकर सामने आते हैं। क्योंकि लगातार आप देखेंगे कि महंगाई का मुद्दा यहाँ पर है, उसके साथ ही अन्य कई मुद्दे ऐसे हैं कि जिनको लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को भी घेरती रहती है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वो मुद्दे बीजेपी पर प्रभाव डालेंगे या नहीं डालेंगे, क्योंकि बीजेपी का अभी दावा है कि दोनों ही सीटें जीतेंगे। इसी तरीके से कांग्रेस कहीं ना कहीं दावा करती हुई नजर आ रही है कि दोनों उपचुनाव की जो सीटें हैं वो कांग्रेस के पाले में जाएंगी। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर दोनों ही सीटों पर कौन अपना कब्जा जमाता है। धनराज, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा, क्योंकि देखिए अब नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया है, प्रत्याशी की जो घोषणा है वो भी कर दी गई है। बात की जाए दूसरे पाले की, तो वहां से क्या संभावना है, कैसी टक्कर दूसरे दल से मिलने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए कि यदि हम बद्रीनाथ सीट की बात करें तो राजेंद्र सिंह भंडारी पहले भी वहाँ विधायक रह चुके हैं और अच्छा रुतबा उस इलाके में रखते हैं। लेकिन वहीं यदि हम मंगलौर की बात करें तो करतार सिंह जो भड़ाना है वो भी एक अच्छा रुतबा वहां पर रखते हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इनके सामने किस तरह के जो विधायक अपने प्रत्याशी है वो उतारती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कांग्रेस ने ये दावा किया है कि वो मजबूत प्रत्याशी दोनों ही सामने उतारें, क्योंकि अभी शीर्ष नेतृत्व इस पर चर्चा कर रहा है और कांग्रेस की जो चर्चा है वो देखने वाली होगी कि किसका नाम सामने आता है। क्योंकि एक पैनल भी यहाँ से भेजा गया है कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व को। अब उस पैनल में देखने वाली बात यह होगी कि आखिर किसके चेहरे पर मोहर यहाँ पर लगती हुई नजर आएगी। लेकिन आप देखिएगा कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार उत्तराखंड के अंदर अपना वजूद खोती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विधानसभा 2022 की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा बिल्कुल था। धनराज, और और इसी देखना तरीके से होगा कि लोकसभा जनता किस मुद्दे को लेकर के अपना वोट कास्ट करती है और किस प्रत्याशी को जीत दिलाती, किसको हार दिलाती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।